वो उसकी परफेक्ट इल्यूजन थी, जब तक सच सामने नहीं आया। ये है ट्विस्टेड लाइज। चैप्टर 9 स्टेला। स्टेला, आई नो यूर इन देयर, ओपन अप। ओ नो। मैंने अपना चेहरा सिल्क पिलो केस में दबा लिया, ये सोचकर कि आवाज चली जाए, लेकिन उसकी ओनर को जानते हुए मुझे पता था वो हॉल में तब तक बैठी रहेगी जब तक मैं फ्रेश एयर और खाने के लिए बाहर ना जाऊं। मेरी सुबह की मेहमान तो बड़े ही जिद्दी निकली। स्टेला अलोंजो, तुम मुझसे नहीं छुप सकती। थोड़ा रुककर बोली, ज्यादा प्यार से। मेरे पास माचा है। एक ग्रोन निकल गया मेरे पिलो के अंदर से। मुझे जूल्स को अपनी अप्रूव्ड विजिटर्स लिस्ट में नहीं डालना चाहिए था, लेकिन मैंने ये भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो सुबह के। मैंने अपना सर उठाया और क्लॉक देखी। 7:54 AM में मेरे दरवाजे पे धमाल मचा देगी। क्योंकि वो ऑलरेडी आ चुकी थी और उसके बिना जवाब दिए जाने के चांसेस जीरो थे, मैंने खुद को बेड से खींचकर लिविंग रूम की तरफ ले गया। काश मुझे थोड़ा और टाइम मिलता ह्यूमन इंटरैक्शन के लिए तैयार होने का। अभी तक तो मैंने अपना फेस वॉश भी नहीं किया था, ना मेडिटेशन, ना मॉर्निंग योगा। मैंने एक यौन दबाया जब मैंने डोर खोला और उस फजी पर्पल कोट वाली लड़की को देखा। टाइम ही लग गया। जूल्स हॉलवे में खड़ी थी, एक हाथ कमर पे, दूसरे में कॉफी शॉप से ड्रिंक्स ट्रे। 5 मिनट और दिए होते तो मैं दरवाजा तोड़ देती। तुम्हारे आर्म स्ट्रेंथ से, डाउटफुल। मैं हंस दिया उसके ऑफेंडेड एक्सप्रेशन पे। तुम कौन हो और स्टेला को क्या कर दिया? वो कभी ऐसी हर्टफुल बातें नहीं कहती। जो स्टेला तुम जानते हो ना, वो सुबह सुबह लोगों के दरवाजे पे नहीं चिल्लाती। मैंने अपने चेहरे पे हाथ फेर लिया। मेरा सर जैसे कॉटन बॉल से भरा लग रहा था और मैं सिर्फ यही सोच रही थी कि काश मैं वापस बेड में घुस जाऊं। सबसे पहले अभी 8:05 हुए हैं। दूसरी बात, क्या तुम मुझे ब्लेम कर सकती हो उस इंस्टाग्राम बॉम्बशेल के बाद जो तुमने कल ड्रॉप किया था? तुम। जूल्स ने जोर से सांस छोड़ी और अपने फजी पर्पल कोट को सीधा किया। नहीं, हम ये हॉलवे में नहीं कर रहे, अंदर चल के बात करते हैं। मैं अंदर आ सकती हूँ? मान लो मैं ना बोलूं तो? उसका लेजर स्टेयर उसके बड़े सनग्लासेस के पीछे से सीधा मेरी स्किन तक घुस गया। राइट। मैंने साय किया और डोर थोड़ा और खोल दिया। तुमने माठा कहा था? मैंने कॉफी साल पहले छोड़ दी थी क्योंकि उससे मेरी एंग्जाइटी बढ़ती थी। माचा लाटेज अब एस्प्रेसो के सबसे करीब थे जो मैं ले सकती थी। हाँ, इसे मेरी ब्राइब समझो, जूसी डिटेल्स के लिए, जूल्स ने कहा मुझे ड्रिंक देते हुए जैसे ही वो अंदर आई और अपने सनग्लासेस को सर पे रख लिया। अब जूल्स ने लंबी सांस ली। तुम किसी को डेट कर रही हो? तुमने उसे माई लव कहा। मुझे इसके बारे में पहले कैसे नहीं पता चला? कितने टाइम से डेट कर रही हो? मैं उसके बढ़ते हुए वॉल्यूम पे क्रिंज किया, जैसे कंस्ट्रक्शन क्रू मेरे सर के अंदर हैमर मार रहा हो। बैंग बैंग बैंग। हर हैमर की एक एक चाप मेरे स्कल के अंदर गूंज रही थी, जैसे कोई अंदर से ठोक रहा हो। मैंने कल रात कितना पिया था? इतना भी नहीं, राइट? मैं तो यूजुअली 3 ग्लासेस तक लिमिट करती हूँ, लेकिन 3 के बाद भी इतना हैंगओवर? इम्पॉसिबल। मैंने अपनी नाक के ब्रिज को पिंच किया और कोशिश की रात के टुकड़े टुकड़े यादें जोड़ने की। बेबी टर्टल्स, विस्की आइज, शैम्पेन और गाउन्स। बस इतना ही चाहिए तुम्हें? बिल्कुल नहीं। मेरा इनकाउंटर क्रिस्टियन के साथ फ्लैशबैक की तरह दिमाग में आया, इतना स्ट्रॉन्ग कि 1 सेकंड के लिए सांस ही रुक गई। सब कुछ याद आने लगा। हमारा अग्रीमेंट, वो फोटो जो मैंने पोस्ट की थी, उसके हाथ की रफनेस जब हम माइक से बात कर रहे थे, और वो डिजी सा फील जब उसने मुझे वॉल के अगेंस्ट पिन किया था। मुझे थोड़ा इरिटेशन हुआ था उसके ओवर प्रोटेक्टिवनेस से। मतलब मैं बस बाथरूम गई थी, इतना कंसर्न किस बात का? लेकिन दिल का एक छुपा हुआ पार्ट खुश था कि शायद उसे फर्क पड़ता है। अथेटिक? शायद। ट्रू? बिल्कुल। मावरा के बाद किसी ने मुझे इतना इम्पोर्टेंस नहीं दिया था। और वैसे भी क्रिस्टियन और मैं टेक्निकली डेटिंग भी नहीं कर रहे थे। कौन है वो? हम्म। क्रिस्टियन घर पे था या फिर सुबह निकल गया था? मैं उसे इमेजिन करने की कोशिश कर रही थी, ब्रेकफास्ट करते हुए जैसे एक नॉर्मल बंदा, पर नहीं कर पाई। तुम्हारा बॉयफ्रेंड कौन है? जूल्स ने रिपीट किया। तुमने उसे टैग नहीं किया इंस्टा पे, लेकिन वो वॉच? उसने अपनी आईब्राउज उठाई। मैं हाथ देखकर ही बता सकती हूँ कि बंदा हॉट है। और एक पजल पीस कल रात का फिट हो गया। मेरा इंस्टाग्राम पोस्ट। मैं गाला में इतनी बिजी थी कि नोटिफिकेशंस चेक करने का टाइम नहीं मिला। मैंने अपने गले में अटके लंप को निगला। मैं। गुड मॉर्निंग। एक क्विक नॉक हुआ हाफ ओपन डोर पे और मेरी बात कट गई। एवा अंदर आई, सुबह के इतने टाइम पे भी बिल्कुल फ्रेश और ब्राइट आइड। मैं लेट तो नहीं, कुछ मिस किया क्या?
उसने एक वाइट क्रम्बल एंड बेक बैग टेबल पे रखा। ब्रेकफास्ट पेस्ट्रीज, उसने बोला, मेरी आंखों के लेवल पे आके मुस्कुराते हुए। उसने बैग खोला और मफिन्स निकाले। कम से कम मेरे दोस्तों ने इंटेरोगेशन के साथ खाना भी लाया था। मैं ब्राइब्स लेने के खिलाफ बिल्कुल नहीं थी। जब मैंने फ्रेशली बेक्ड मफिन का टेस्ट लिया तो एक मौन निकल गया। गरम और बटरी, बिल्कुल परफेक्ट। डेफिनेटली नॉट अबव एक्सेप्टिंग ब्राइबरी। स्टेला बस मुझे अपने मिस्ट्री मैन के बारे में बता रही थी, जूल्स ने बोला, और एक ब्लूबेरी मफिन का टुकड़ा तोड़कर खुद खा लिया। एवा का चेहरा चमक उठा। मैं कहती हूँ वो हॉट है, उसने बोला, बस उसकी वॉच देखकर ही समझ आ गया। एग्जैक्टली, ग्रेट माइंड्स थिंक अलाइक। मफिन का टेस्ट एकदम से खट्टा लगने लगा जब दोनों मुझे एक्सपेक्टेंटली देखने लगी। सोशल मीडिया पे झूठ बोलना अलग बात है, लेकिन अपने दोस्तों के सामने झूठ बोलना और मुश्किल हो रहा था। मैं अपनी लाइफ के सब सीक्रेट्स उन्हें नहीं बताती थी। उन्हें लगता था मेरा फैमिली के साथ परफेक्ट रिलेशनशिप है। मावरा के बारे में उन्हें कुछ नहीं पता था। मेरे पेरेंट्स के लिए परफेक्ट इमेज इतनी इंपॉर्टेंट थी कि कुछ भी अलग शेयर करना हमेशा रिस्की लगता था। एवा और जूल्स मेरे बेस्ट फ्रेंड्स थी, फिर भी मैं अपनी जिंदगी का आधा पार्ट छुपा के रखती थी। लेकिन क्या मैं उनके सामने खड़े होकर कह सकती थी कि क्रिस्टियन और मैं एक्चुअली डेटिंग नहीं कर रहे थे? सच बोलो तो नहीं। वन स्टेप एट अ टाइम। उन्होंने सिर्फ उसका नाम पूछा था, हमारे रिलेशनशिप के डिटेल्स नहीं। मैं उस ब्रिज को तब क्रॉस करती जब जरूरत पड़ती। वो फिर से इंटरप्शन, इस बार मेरे फोन के लगातार बजने से। कॉलर आईडी देखने की जरूरत नहीं थी, मुझे पता था कौन कॉल कर रहा है। एक क्विक ग्लांस पे फेस टाइम पे ब्रिजिट लिखाया, बिल्कुल सही। हाय ब्रिजिट, मैंने फिर से अपना फेस रब किया। अभी के लिए मैं कुछ भी दे सकती हूँ अगर मुझे थोड़ा योगा मिल जाए। सुबह योगा के बिना मैं कभी ठीक फील नहीं करती। तुम ये कॉल कर रही हो ताकि तुम भी इंटेरोगेशन ज्वाइन कर सको, राइट? फनी, ब्रिजिट ने अपनी एलिगेंट ब्लॉन्ड आईब्रो उठाई। पर हाँ, जब तुमने खुद कहा, ये सेकंड टाइम है जब मुझे तुम्हारे लव लाइफ्स के अपडेट से दूर रखा गया है। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। पिछले समर जूल्स ने सबको शॉक कर दिया था जब उसने अनाउंस किया कि वो एवा के भाई जॉश को डेट कर रही है। जॉश और जूल्स तो पहले दिन से एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं करते थे और उनका रोमांटिक रिलेशनशिप मायामी में स्नोफॉल जितना अनलाइकली था। फिर भी अभी भी वो दोनों स्ट्रांग चल रहे थे। 7 महीने हो गए थे उनके ऑफिशियल रिलेशनशिप को। लगता है वो पुरानी कहावत सही थी, लव और हेट के बीच बस एक थिन लाइन होती है। मुझे अंदर से थोड़ा नर्वस फील हो रहा था, पर फिर भी ब्रिजिट की कंप्लेन करने पे हंसी आ गई। मुझे लगता है तुम्हें हमारे लव लाइफ से ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें टेंशन लेने के लिए मिल जाएंगी, योर मैजेस्टी, मैंने टीज किया। कॉलेज के टाइम पे ब्रिजिट एक प्रिंसेस थी, लेकिन बाद में जब उसके बड़े भाई ने एब्डिकेट किया और उनके दादाजी हेल्थ की वजह से थ्रोन छोड़ दिया, तो वो क्वीन बन गई थी। कभी कभी मुझे अभी भी यकीन नहीं होता था कि मैं लिटरली एक क्वीन की बेस्ट फ्रेंड हूँ। पर ब्रिजिट इतनी डाउन टू अर्थ थी कि अक्सर मैं भूल जाती थी कि वो हाफ टाइम रॉयल्टी है। उसने अपना नोज रिंकल किया। ज्यादा चीजें? हाँ। ज्यादा इंटरेस्टिंग चीजें? डिबेटेबल। गाइस, चलो वापस मेन टॉपिक पे आते हैं, जूल्स ने बोला। कौन है स्टेला? कौन से सीक्रेट बॉयफ्रेंड को छुपा रही हो? एक नाम, एक पिक्चर, कुछ तो दो। प्लीज मुझे क्यूरियोसिटी से मरने से पहले बता दो। वो ड्रामेटिक स्टाइल में काउच पे गिर गई। मैंने सर हिला दिया। अगर ड्रामा क्वीन का मीनिंग डिक्शनरी में देखती तो जूल्स का फोटो वहां होता। फिर भी मुझे वो प्यारी लगती थी। कम से कम वो अच्छा ड्रामा करती थी, ना कि बैकस्टैबिंग टाइप। ठीक है, मैंने कहा, बट प्लीज फ्रीक आउट मत करना। मैंने अपना बॉटम लिप बाइट किया। इट्स क्रिस्टियन हार्पर। 3 ब्लैंक स्टेयर्स। मुझे याद नहीं कब आखिरी बार मेरे फ्रेंड्स बिल्कुल स्पीचलेस हुए थे। यूजुअली तो वो दिन भर टॉक शो होस्ट से ज्यादा बोलती थी। मैं इतना हार्ड लिप बाइट कर रही थी कि कॉपर जैसा टेस्ट आ गया। रीस का ओल्ड बॉस? ब्रिजिट ने कंफ्यूजन में आईब्रोज चढ़ाई। उसका हस्बैंड रीस पहले हार्पर सिक्योरिटी में काम करता था, वहीं से उनकी मुलाकात हुई थी। उसे ब्रिजिट का बॉडीगार्ड बनाया गया था जब तक उसका पहला बॉडीगार्ड पैटर्निटी लीव पे था। हाँ, मैंने कहा, पर इसका तुम्हारे से क्या लेना देना? जूल्स बिल्कुल कंफ्यूज थी। वो मेरा बॉयफ्रेंड है। फिर से साइलेंस, जैसे मैं मैडम टूसॉड्स के वैक्स स्टैचूज से बात कर रही हूं। तुम्हारा बॉयफ्रेंड कौन है? आवा ने पूछा। ओ फॉर गुडनेस सेक, मैंने साई किया। क्रिस्टियन हार्पर? मैंने अपने हाथ हवा में उठा दिए। वो ही बंदा है जो मेरी फोटो में था, जो मैंने कल रात पोस्ट की थी। हम डेटिंग कर रहे हैं, मतलब फेक डेटिंग, पर वही अलग कहानी है।
कुछ देर तक चुपचाप ही रही, फिर एकदम से सब कुछ मैसी हो गया। क्रिश्चियन हार्पर? फेक डेटिंग का मतलब क्या? वो डेंजरस है, ये कब से चल रहा है? क्या वो तुम्हें मजबूर कर रहा है इसमें? क्योंकि मैंने देखा था उसने तुम्हें कैसे देखा था। स्टॉप। मैंने अपनी नाक के ब्रिज को पिंच किया। यही वजह थी कि मैं अपनी लाइफ के बारे में ज्यादा शेयर नहीं करती थी। ना इसलिए कि मुझे अकाउंटेबिलिटी नहीं चाहिए थी, बल्कि इसलिए क्योंकि मुझे लोगों के रिएक्शंस और उनकी एक्सपेक्टेशंस का सामना नहीं करना था। मैंने एक डीप ब्रेथ ली और अपने दोस्तों की बातें एड्रेस की। हाँ, क्रिश्चियन मेरा फेक बॉयफ्रेंड है। जैसे मैंने कहा, एक लंबी कहानी है। वो डेंजरस नहीं है, मतलब हाँ थोड़ा इंटेंस है, पर वो एक सिक्योरिटी कंपनी चलाता है। उसका काम ही लोगों की जिंदगी बचाना है। और वो राइस का दोस्त है तो इतना बुरा नहीं हो सकता। कल रात हमारी पहली फेक डेट थी, और नहीं, वो मुझे मजबूर नहीं कर रहा था। आखिरी पार्ट बिल्कुल सच था। बाकी डिबेट हो सकती थी, पर मैंने चुप रही। मैं नहीं कहूंगी कि वो राइस का बेस्ट फ्रेंड है। उनका ब्रिजिट रुक गई। एक इंटरेस्टिंग रिलेशनशिप है। राइस को भूल जाओ, जूल्स ने कहा। नो ऑफेंस ब्रिज, बंदा अच्छा लगता है और सब, पर मुझे बॉयफ्रेंड पार्ट समझना है। स्टेल, तुम एक रियल रिलेशनशिप क्यों नहीं चाहती? तुम फेक में क्यों हो? तुम मुश्किल में तो नहीं हो? उसकी आंखों का स्पार्कल थोड़ा डल हो गया। गिल्ट मेरे दिल में उभर आई। मुझे अपने प्रॉब्लम्स दूसरों पर नहीं डालने चाहिए थे, पर मुझे उनकी चिंता पहले से समझनी चाहिए थी। कोई भी रोमांटिक रिलेशनशिप मेरे लिए नॉर्मल नहीं थी। मैं डेटिंग के खिलाफ नहीं थी, बस इंटरेस्टेड नहीं थी। मुझे आइडिया पसंद था। जब मैं कोई रोमांस बुक पढ़ती या कोई क्यूट कपल देखती डिनर पे, तो एक छोटी सी लॉन्गिंग होती थी। पर जैसे ही बुक खत्म होती या मूवी खत्म होती, वो फीलिंग भी खत्म हो जाती। प्यार को रोमांटिक बनाना आसान था, गिरना मुश्किल था, खासकर जब मेरी पहली रिलेशनशिप्स में वो सब कुछ नहीं था जो मैं चाहती थी। मुझे चाहिए था एक इमोशनल कनेक्शन जो रिस्क लेने लायक हो। और वैसे भी मैं सिंगल रहने की आदत डाल चुकी थी, और मुझे डाउट था कि रियल लव कभी मेरी फैंटेसीज तक पहुंच पाएगा। मैं मुश्किल में नहीं हूँ, प्रॉमिस, मैंने कहा जब मैंने जूल्स का स्केप्टिकल एक्सप्रेशन देखा। मैं बस चाहिए थोड़ा और सोशल मीडिया फॉलोअर्स ताकि मैं ज्यादा पैसा कमा सकूं। ये कहकर मुझे खुद पे शर्म आई। सच थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड था, पर मैं अपनी फ्रेंड मोरा का नाम लिए बिना सब कुछ नहीं बता सकती थी, और वो एक सुबह 8 बजे वाली कॉन्वर्सेशन के लिए मैं तैयार नहीं थी। मैं एक बड़े ब्रांड डील के लिए रेस में हूँ, पर मेरे पास उतने फॉलोअर्स नहीं है जितने दूसरी गर्ल्स की हैं। अगर मैं 1 मिलियन हिट कर लूँ तो मेरे चांसेस बढ़ जाएंगे। ब्रिजिट ने अपना माथा सिकोड़ा। पर इसका बॉयफ्रेंड बनाने से क्या लेना देना? मैंने अपने प्लान का बाकी हिस्सा एक्सप्लेन किया। बाहर से बोलने पर और भी स्टूपिड लग रहा था। जिन्हें इन्फ्लुएंसर वर्ल्ड की समझ नहीं, उनके सामने ये सब कहना और एम्बैरेसिंग था। पर चुप रहने का कोई मतलब नहीं था। जब मैंने खत्म किया तो रूम का साइलेंस और भी भारी हो गया। वाओ, आवा ने कहा। ये तो वाओ। इस डील में सेक्स पार्ट है क्या? अगर नहीं है तो होना चाहिए। क्रिश्चियन लगता है जैसे वो बेड में बीस्ट होगा। जूल्स सबसे पहले शॉक से बाहर आई और सीधा डर्टी पार्ट पे चली गई। नो ऑफेंस, पर तुझे अपनी लाइफ में थोड़ा सा लव इन चाहिए। हम तुझे चाहते हैं, पर कुछ चीजें होती हैं जो हम नहीं दे सकते। मुझे नहीं चाहिए और कभी नहीं चाहिए होगा, मैंने फर्मली कहा। मैंने क्रिश्चियन को पहले ही क्लियर कर दिया था कि हमारा अरेंजमेंट में कोई फिजिकल डिस्प्ले ऑफ अफेक्शन नहीं होगा, जब तक जरूरत ना हो, हमारी पब्लिक इमेज के लिए कपल के रूप में। सेक्स तो इक्वेशन में था ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं। चाहे क्रिश्चियन कितना भी हैंडसम क्यों ना हो या बेड में कितना भी अच्छा क्यों ना हो। मेरे दिमाग में एक नेकेड क्रिश्चियन का इमेज आया और मेरी स्किन गर्म हो गई। डोंट गो देयर, मैंने खुद से कहा। ये सब तब होता था जब मैं अपनी मॉर्निंग रूटीन स्किप करती थी। मेरा दिमाग कंट्रोल से बाहर चला जाता और रैंडम चीजें इमेजिन करने लगता जिनके बारे में मुझे सोचना भी नहीं चाहिए था। मुझे याद भी नहीं था लास्ट टाइम मैंने कब किसी के बारे में फैंटेसाइज की थी। आर यू श्योर सब ठीक है? आवा ने कंसर्न दिखाया। तुमने कभी इतना अपने फॉलो अकाउंट के बारे में केयर नहीं किया, उसने पॉइंट आउट किया। मैं कभी ऑब्सेसिव नहीं थी जैसे दूसरे ब्लॉगर्स होते थे, पर लोगों को लगता था मुझे फर्क नहीं पड़ता, और वो मुझे ज्यादा क्रेडिट दे रहे थे जितना मैं डिजर्व करती थी। जो भी सोशल मीडिया पे ग्रो करने की कोशिश करता था उन्हें फर्क पड़ता था, और जो कहते थे उन्हें फर्क नहीं पड़ता वो झूठ बोल रहे थे। ये छोटी छोटी नंबर्स किसी के भी मेंटल हेल्थ को हिला सकते थे। आई एम नॉट ट्राइंग टू फाइट, आवा ने सॉफ्टली कहा। अगर ये सच में वो है जो तुम करना चाहती हो, हम सपोर्ट करेंगे, बस ये थोड़ा आउट ऑफ कैरेक्टर। ब्रिजिट ने उसकी बात पूरी की। मैंने अपने हाथ में आधा खाली टेकआउट कप देखा। शायद तुम सही कह रही हो, शायद अब कुछ नया ट्राई करने का टाइम है। मैं 26 साल की थी, ग्रेजुएशन के बाद एक ही रियल जॉब की थी,
और कोई बड़ा डेवलपमेंट मेरे प्रोफेशनल लाइफ में नहीं हुआ था। ब्लॉगिंग मेरा सेकंड जॉब बन गया था, पर लोगों ने कभी समझा नहीं कि मैंने कितनी मेहनत डाली लिखने, स्टाइलिंग, फोटोग्राफी और सोशल मीडिया में। मैं बेसिकली वही कर रही थी जो कॉलेज से करती आ रही थी, बस अब थोड़ी ओल्डर और थोड़ी थकी हुई। आवा लंदन शिफ्ट हो गई थी, टेम्पररी ही सही, एंगेजमेंट कर लिया और अपना ड्रीम जॉब मिल गया। वर्ल्ड ट्रैवल करते हुए फोटोग्राफर बन गई। ब्रिजिट ने शादी कर ली, क्वीन बन गई, और जूल्स ने अपने करियर के साथ एक अमेजिंग बॉयफ्रेंड भी पा लिया। सब लोग अपनी लाइफ के नए चैप्टर लिख रहे थे और मैं अभी भी प्रोलॉग में अटकी हुई थी, जैसे मेरी स्टोरी लिखी ही नहीं गई हो। कोई जो कुड हैव बिन बन सकता था पर बन नहीं पाया, किसी के जैसे हु डिड समथिंग। अंडरस्टैंडेबल, चेंज ही तो लाइफ का स्पाइस है, जूल्स ने कहा। आवा ने अग्री किया, फिर सॉफ्टली बोला, जैसे आवा ने कहा, हम तुम्हें चैलेंज नहीं कर रहे हैं, बस ये देख रहे हैं कि तुम श्योर हो ना। अगर तुम खुश हो तो हम भी खुश हैं। मुझे पता है, मैंने एक छोटी सी स्माइल के साथ कहा। थोड़ा चीजी लगेगा, बट आई लव यू गाइज। सुना तुमने? जूल्स ने अपना हाथ चेस्ट पे रखा और आवा की तरफ देखा। वो हमसे प्यार करती है, वो रियली लव्स अस। तुम्हें पता है इसका क्या मतलब है? आवा ने ड्रामेटिक तरीके से कहा। तुम लोग, मैंने अपना ड्रिंक रखने की भी फुर्सत ना पाई कि दोनों मुझ पर जंप कर गई। स्टॉप, मैं हंसते हुए कहा। उनके प्यार ने मेरा पहला वाला उदास मूड पूरा मिटा दिया। डोंट माइंड मी, मैं यहाँ एल्डोरा में हूँ और बिल्कुल जेलस नहीं हूँ, ब्रिजिट ने बोला। मैंने फोन उठाया और वीडियो कॉल पे उसे दिखाया। उसके चेहरे पे आधा अम्यूज्ड आधा जेलस एक्सप्रेशन था। तुझे जल्दी यहाँ आना चाहिए, हम तुझे मिस करते हैं। हमने उसे लास्ट टाइम एवा के बर्थडे पे देखा था, लास्ट ईयर, जब उसने हमें पार्टी में सरप्राइज दिया था। आई विल, आई प्रॉमिस, मैंने कहा। ब्रिजिट का फेस सीरियस हो गया। तब तक क्रिश्चियन से संभल के रहना। वो उन लोगों में से नहीं है जो दिल से किसी के लिए कुछ करते हैं। नहीं, वो वैसा इंसान नहीं था। पर मुझे ब्रिजिट से ये सुनने की जरूरत भी नहीं थी। मेरे फ्रेंड्स 1 घंटे बाद चले गए, प्रॉमिस करके कि वो किसी को, अपने पार्टनर्स तक को नहीं बताएंगे मेरे और क्रिश्चियन के डील के बारे में। उसके बाद मैंने शावर लिया, अपने लिए एक फ्रेश कप चाय बनाई और फाइनली फोन उठाया। मैंने अपने स्क्रीन पर इंस्टाग्राम आइकन देखा और एक डीप ब्रेथ ली, जैसे एग्जाम देने जा रही हूँ। फिर मैंने अपने प्रोफाइल पे टैप किया। ओह माय गॉड! मैंने अपने नंबर्स देखे और मुझे लगा मैं हेल्यूसिनेट कर रही हूँ। 1 लाख से ज्यादा लाइक्स, 4000 कमेंट्स और 10,000 नए फॉलोअर्स सिर्फ एक रात में। मैंने खुद को पिंच किया और दर्द से थोड़ा झटका लगा। नॉट हेल्यूसिनेटिंग। मुझे क्रिश्चियन के साथ फोटो पे थोड़ा एंगेजमेंट एक्सपेक्ट था, पर इतना नहीं। मेरे चेस्ट में एक्साइटमेंट के बबल्स उठने लगे और दिमाग पॉसिबल आइडिया से भर गया। क्या अगला फोटो क्रिश्चियन के साथ भी वायरल होगा? या ये सिर्फ एक ही बार का मैजिक था? पता लगाने का एक ही तरीका था। मेरे दिमाग में विजन्स चलने लगे। मिलियन फॉलोअर्स, 6 फिगर ब्रांड डील्स, मोरा के साल भर का केयर का खर्चा एक साथ कवर हो जाए। सब मेरी आंखों के सामने फ्लैश हुआ। शायद मैंने क्रिश्चियन के साथ डील करके डेविल के साथ पैक्ट साइन कर लिया था, पर इसका मतलब ये नहीं था कि ये वर्थ इट नहीं था। तो ये थी आज की कहानी दोस्तों। कैसी लगी आपको कमेंट में ज़रूर बताएं और नेक्स्ट पार्ट के लिए सब्सक्राइब करें। थैंक यू।